एक समय की बात है। एक छोटे से गांव हरियाली नगरी में एक ग्वाला रहता था जिसका नाम मोहन था। वह न तो अमीर था, न ही किसी विशेष पद पर था, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था, उसकी बांसुरी और उसकी संतुष्टि। मोहन रोज सुबह अपनी गायों, भैंसों, बकरियों और भेड़ों को लेकर गांव से लगे घने हरे भरे जंगल में चला जाता। वह जंगल उसके लिए मानो स्वर्ग था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने, तालाब और चहचहाती पक्षियों की आवाजें होती थीं। एक दिन मोहन एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पशु इधर उधर हरी हरी घास चर रहे थे। हवा में शीतलता थी, फूलों की सुगंध थी और मोहन का मन प्रसन्न था। उसने अपनी बांसुरी निकाली। वह बांसुरी उसके लिए सबसे कीमती चीज थी जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। तुम बांसुरी बजाते रहो मोहन, इससे मन को शांति मिलती है, वह खुद से कहकर बांसुरी बजाने लगा। उसके संगीत की मधुर ध्वनि पूरे जंगल में गूंज उठी। पक्षी चुप हो गए, हिरण ठिठक गए, मानो प्रकृति भी उसका संगीत सुन रही थी। थोड़ी ही देर में वहां एक और ग्वाला आया। उसका नाम माखन था। माखन थोड़ा लालची स्वभाव का था और उसे अपनी बांसुरी पर बहुत घमंड था। जब भी उसे बांसुरी बजाने का मन करता, वह खुद को रोक नहीं पाता। आज तो मौसम भी बहुत सुहावना था। आसमान में बादल तैर रहे थे और कोमल धूप फैली थी। माखन ने मोहन से कहा, वाह मोहन, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब तुम जंगल में बांसुरी बजाते हो तो समय का पता ही नहीं चलता। मोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ, संगीत तो आत्मा का आहार है माखन। तब माखन ने कहा, सुनो मोहन, तुम में बहुत प्रतिभा है, क्यों न तुम राजा विक्रम के दरबार में जाकर अपना हुनर दिखाओ। राजा बहुत उदार हैं, अगर वे प्रसन्न हुए तो तुम्हें सोने चांदी से भरपूर इनाम मिलेगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, नहीं माखन नहीं, जो काम मुझे पसंद है उसके लिए मैं पैसे नहीं लेता। मुझे राजा से कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी बांसुरी के साथ मस्त हूँ, अपने पशुओं के साथ खुश हूँ। मैं और मेरी पत्नी गीता भूखे नहीं सोते। हमारे पास 2 वक्त की रोटी है, एक छोटी सी झोपड़ी है और एक दूसरे का प्यार है। हमें और क्या चाहिए। माखन हंसा, तुम सच में अनोखे हो मोहन, पर तुम्हारी यही सादगी तुम्हें महान बनाती है। इतना कहकर माखन वहां से चला गया। शाम ढलते ही मोहन ने अपने पशुओं को इकट्ठा किया। उसने अपनी बांसुरी कमर में टांगी और धीरे धीरे गांव की ओर चल दिया। रास्ते में पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और सूरज पीले नारंगी रंग का होकर पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। जब वह घर पहुंचा तो गीता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। मोहन ने हाथ मुंह धोकर उसके पास बैठते हुए माखन वाली सारी बातें बता दी। गीता ने सुनकर कहा, तू और तेरी बांसुरी, तू तो हर बात में ज्ञान देने लगता है। पर माखन ने सही कहा, राजा के सामने अपना हुनर दिखाने में क्या हर्ज है। हो सकता है वह प्रसन्न हो जाए और हमें कुछ इनाम दे दे, जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मोहन ने गंभीर होकर कहा, गीता सुनो, चाहे तुम्हारे पास सोने का महल हो या हीरे जवाहरात, तुम्हारा पेट तो 2 जून की रोटी से ही भरेगा। न तुम सोना खा सकती हो, न ही महल। सच्चा सुख संतोष में है, धन में नहीं। गीता ने रोटी पलटते हुए कहा, हर बार तुम यही बात करते हो, चलो अब खाना खा लो। तभी बाहर कोलाहल हुआ। गीता और मोहन दोनों बाहर आए। गांव के चौराहे पर एक सिपाही खड़ा था जो जोर जोर से ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो, हरियाली नगरी के वासियों सुनो, हमारे प्रतापी राजा विक्रम आपके गांव के पास जंगल में ठहरे हुए हैं। उन्होंने एक विशाल भूखा शेर पाल रखा है। जो भी युवक उस शेर को हराएगा उसे राजा ढेर सारा सोना, चांदी और बहुमूल्य उपहार देंगे। सुनो सुनो। ऐलान सुनकर गांव के सभी लोग डर से सिहर उठे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह उस भूखे शेर के सामने जाए, लेकिन मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गीता ने उसे टोका, मोहन, तुम क्या सोच रहे हो? वह शेर 3 दिन से भूखा है। मोहन ने कहा, तुम यहीं रहो गीता, मैं जाता हूं उस शेर को सबक सिखाने। और हां, अगर राजा इनाम देना चाहें तो विनम्रता से मना कर देना, यह हमारा तरीका है। गीता ने चिंता भरे स्वर में कहा, मुझे पता है तुम शेर को हरा दोगे, लेकिन प्लीज अगर वे जिद करें तो कुछ पैसे ले लेना। हमारी झोपड़ी की छत टपकती है मोहन। मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप जंगल की ओर चल दिया। जंगल के दूसरे छोर पर राजा विक्रम अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ बैठे थे। उनके सामने लोहे के एक विशाल पिंजरे में एक विशालकाय शेर था। उसकी आंखों में भूख और क्रोध था। राजा विक्रम ऊब चुके थे। राजा ने मंत्री से कहा, लगता है इस गांव में कोई मां का लाल नहीं जो मेरे शेर का सामना कर सके। सारे युवक तो बस दूर से देखकर भाग जाते हैं। तभी मोहन वहां पहुंचा।
उसने सीधे राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं आपके शेर को आसानी से हरा सकता हूं। बस एक शर्त है, अगर मैं उसे मार दूं तो आप मुझे सजा न दें। राजा विक्रम जोर से हंसे। अरे तू कौन है? एक साधारण ग्वाला, और तुझमें इतना साहस? ये कोई गाय भैंस नहीं है बेटा, ये एक जंगली भूखा शेर है। कहीं तू अपनी जान का दुश्मन तो नहीं बन रहा? मोहन ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं माँ का लाल हूं, मुझे माफ करना, लेकिन मैं खुद एक शेर हूं। बस एक बार पिंजरा खोल दीजिए। राजा विक्रम को यह सुनकर थोड़ा क्रोध भी आया और जिज्ञासा भी। उन्होंने सिपाही को इशारा किया, पिंजरा खोलो। जैसे ही पिंजरा खुला, शेर ने एक छलांग लगाई, लेकिन सबके आश्चर्य के लिए उसने मोहन पर नहीं बल्कि सीधे राजा विक्रम पर हमला कर दिया। राजा जमीन पर गिर पड़े, चीख पड़ी। सिपाही डर के मारे वहीं के वहीं जम गए। तभी मोहन आगे बढ़ा। उसने शेर की गर्दन पकड़ी और अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर ऐसा प्रहार किया कि शेर जमीन पर गिरकर लुढ़क गया। कुछ ही क्षणों में शेर के मुंह से खून बहने लगा और वह मर गया। सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में विश्वास और आश्चर्य दोनों थे। राजा ने कहा, वाह बेटा, तूने न सिर्फ शेर को मारा बल्कि मेरी जान बचाई। मैं तुझे क्या इनाम दूं? तू मां जो तू चाहे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं एक ग्वाला हूं। मेरा काम है पशु चराना और बांसुरी बजाना। जो काम मुझे आनंद देता है उसके लिए मैं पैसे नहीं लेता। आपकी जान बच गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। राजा विक्रम ने उसे विस्मय से देखा। उन्होंने कहा, तुम सच में अद्भुत हो, दुनिया में ऐसे लोग कम हैं। मोहन वहां से चला गया। राजा ने उसे बुलाया, पर वह नहीं रुका। वह अपने पशुओं के पास लौट आया और शाम होने पर घर पहुंचा। गीता ने पूछा, क्या राजा ने कुछ दिया? नहीं गीता, मैंने लेने से मना कर दिया। गीता ने आह भरी, तुम नहीं बदलोगे मोहन, लेकिन खाना तैयार है, आ जाओ। रात हो गई। मोहन और गीता सो गए। उधर घने जंगल में एक पुराने खंडहर के अंदर सेनापति अरुण तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। उसने राजा विक्रम से अपमान सहा था और बदले की आग में जल रहा था। चारों ओर मानव खोपड़ियां और जलती हुई अग्नि थीं। उसने मंत्र पढ़े और आहुतियां दी। अचानक आग से काला धुआं उठा और एक विकराल दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। दैत्य बोला, मैं प्रसन्न हूं अरुण, बता क्या चाहता है? अरुण बोला, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि कोई मुझे मार ना सके। मैं हरियाली नगरी का राजा बनना चाहता हूं। दैत्य ने उसे एक अभेद्य कवच और एक जादुई तलवार दी। यह तलवार जिसे भी लगेगी वह मरेगा और तुम्हारे शरीर पर कोई हथियार असर नहीं करेगा सिवाय देवताओं की तलवार के, जो काली गुफा में है। पर वह तलवार केवल उसी को मिलती है जो लोभ से मुक्त हो। अरुण हंसा। उसे लगा ऐसा कोई नहीं है। अगले दिन अरुण ने महल पर हमला कर दिया। उसने राजा विक्रम को घायल कर दिया और राज्य पर कब्जा कर लिया। उसने अत्याचार शुरू कर दिए। किसानों से जबरदस्ती लगान वसूलना, औरतों का अपमान, बच्चों को बंधक बनाना। गीता ने एक दिन मोहन से कहा, तुमने सुना? अरुण ने राजा को मार डाला। हालांकि राजा बच गया था, लेकिन लोगों को लगा वह मर गया। अब वह राज्य पर राज्य कर रहा है। वह किसानों के खेत छीन रहा है। मोहन ने कहा, गीता, महल में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आज विक्रम, कल अरुण, परसों कोई और। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। गीता निराश हो गई। मोहन अपने पशुओं को लेकर जंगल चला गया। जंगल में तालाब के किनारे बैठकर वह बांसुरी बजाने लगा। अचानक उसने देखा कि एक काला हंस उसके सामने आकर बैठ गया। हंस के पंखों से खून टपक रहा था। मोहन चौंका, हे भगवान, तुम तो घायल हो। तभी हंस ने इंसानी आवाज में कहा, हाँ, मैं घायल हूं। मैं कोई साधारण हंस नहीं हूं, मैं एक दिव्य शक्ति हूं, पर एक दैत्य ने मुझे श्राप दे दिया। कृपया मेरी मदद करो। मोहन ने बिना डरे कहा, मैं केवल ईश्वर से डरता हूं। चलो मेरे घर चलो, मेरी पत्नी को जड़ी बूटियों का ज्ञान है। वह हंस को घर ले आया। गीता डरी, पर मोहन के समझाने पर उसने उसका इलाज किया। धीरे धीरे हंस स्वस्थ हुआ। एक दिन हंस ने मोहन से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि अरुण ने राज्य पर कब्जा कर लिया है? वह अभेद्य है, सिवाय देवताओं की तलवार के, जो काली गुफा में है। केवल वही उसे प्राप्त कर सकता है जिसके मन में लोभ न हो। क्या तुम जाओगे? मोहन ने कहा, मुझे राज्य के झगड़ों में दिलचस्पी नहीं है। पर जब गांव का मुखिया आकर बोला कि अरुण ने किसानों के सारे खेत छीन लिए हैं, तो मोहन की आंखों में आग आ गई। ठीक है, उसने कहा, मैं जाऊंगा। वह काले हंस के साथ काली गुफा में गया। अंदर एक चमकती हुई झील थी। अचानक एक आवाज आई,
यदि तुम तलवार चाहते हो तो उत्तर दो। क्या तुमने कभी शेर मारा है? हाँ, एक ही बार में। क्या तुमने कभी बहुत सारा पैसा लेने से मना किया है? हाँ, राजा विक्रम ने मुझे इनाम देना चाहा था, पर मैंने लेने से मना कर दिया। झील से प्रकाश फूटा और एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। आवाज बोली, यह तलवार तुम्हारे साथ रहेगी, बस ध्यान रखो, अरुण को मारने के बाद यह वापस यहीं लौट आएगी। मोहन सीधे महल पहुंचा। अरुण सिंहासन पर बैठा था। आओ आओ ग्वाले, क्या तुम मुझे चुनौती दोगे? अरुण हंसा। मोहन ने कहा, बहादुर की तरह लड़, कायर की तरह नहीं। भयंकर युद्ध हुआ। अरुण ने अपनी जादुई तलवार चलाई, पर मोहन बचता रहा। अंत में मोहन ने देवताओं की तलवार से अरुण के सीने पर वार किया। अरुण चिल्लाया, उसका कवच टूट गया और वह मर गया। ठीक उसी समय तलवार मोहन के हाथ से गायब हो गई, वापस काली गुफा की झील में लौट आई। राजा विक्रम, जो पहले से ही बचकर महल आ गए थे, ने मोहन के सामने घुटने टेक दिए। तुमने फिर मेरी जान बचाई, अब तो इनाम लो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरी बांसुरी, मेरे पशु और मेरी गीता, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने उसे प्रणाम किया और पूरे राज्य में ऐलान करवाया, मोहन एक सच्चा योद्धा है जो निस्वार्थ है। मोहन घर लौटा। गीता ने पूछा, क्या मिला? मोहन ने हंसकर कहा, बस तुम्हारी मुस्कान, और हाँ, आज गरम रोटियां बनाना, बहुत भूख लगी है। गीता मुस्कुराई और रसोई में चली गई। अगले दिन काला हंस पूरी तरह स्वस्थ होकर मोहन के पास आया। धन्यवाद मोहन, तुमने मुझे जीवन दिया। अब मैं जाता हूं। हंस उड़ गया। मोहन ने अपने पशुओं को लिया और फिर से जंगल की ओर चल दिया। वह तालाब के किनारे बैठा, अपनी बांसुरी उठाई और उसकी मधुर ध्वनि पूरे जंगल में गूंज उठी, मानो कह रही हो, सच्चा सुख संतोष में है, शक्ति में नहीं। उस शाम जब मोहन अपने पशुओं को लेकर घर लौटा तो उसने देखा कि गांव में एक अजीब सी चहल पहल थी। लोग झुंड के झुंड खड़े थे और कुछ गुस्से में बातें कर रहे थे। गीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। क्या हुआ गीता? आज गांव में इतनी हलचल क्यों है? मोहन ने पूछा। तुम्हें पता नहीं? राजा विक्रम ने आज ऐलान किया है कि वे मोहन नाम के उस ग्वाले को ढूंढ रहे हैं जिसने शेर को मारा था और फिर अरुण का वध किया था। वे उसे अपना मुख्य सेनापति बनाना चाहते हैं। पूरे राज्य में तुम्हारी तलाश हो रही है। गीता की आवाज में घबराहट और गर्व का मिश्रण था। मोहन हंसा। सेनापति? मैं? गीता, मैं तो बस एक ग्वाला हूं। मुझे ना तो तलवार चलानी आती है, ना ही सेना की कमान। मेरा राज्य तो यह जंगल है और मेरी सेना ये गाय भैंस हैं। पर मोहन, राजा का आदेश है, तुम मना नहीं कर सकते, गीता ने कहा। तभी दूर से नगाड़ों की आवाज आई। घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट बढ़ती गई। देखते ही देखते राजा विक्रम स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर अपने मंत्री और सैनिकों के साथ मोहन की झोपड़ी के सामने आ खड़े हुए। गांव के सभी लोग घुटने टेक कर झुक गए, पर मोहन वैसे ही खड़ा रहा, हाथ में बांसुरी लिए। राजा विक्रम घोड़े से उतरे और मोहन के पास आए। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से कहा, मोहन, तुमने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि इस राज्य को एक तानाशाह से मुक्त कराया। मैं तुम्हें अपना प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं। तुम राजमहल में रहोगे और तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। पूरा गांव चुप था। सबकी निगाहें मोहन पर टिकी थीं। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, राजन, आपकी कृपा असीम है, पर मैं आपसे एक विनती करूंगा। कहो मोहन, जो मांगोगे वो मिलेगा। राजन, मैं महल में नहीं रह सकता। वहां की दीवारें मेरे लिए जेल हैं। मुझे यह खुला आसमान चाहिए, ये पेड़ चाहिए, ये पशु चाहिए और अपनी बांसुरी चाहिए। अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इस गांव के किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए और हरियाली नगरी में हमेशा के लिए अमन चैन बनाए रखिए। राजा विक्रम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मोहन को गले लगा लिया। तुम महान हो मोहन। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह है जो अपनी प्रजा के दुख सुख को समझे। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज से हरियाली नगरी के सभी किसान कर मुक्त होंगे। गांव में जयकारे गूंज उठे। बच्चे दौड़ने लगे। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे और औरतों ने आशीर्वाद दिया। राजा विक्रम ने मोहन को सोने का एक हार पहनाया और कहा, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी निशानी है, इसे ठुकराना मत, वरना मेरा अपमान होगा। मोहन ने हार ले लिया, पर तुरंत ही उसने उसे गीता के गले में डाल दिया। यह तुम्हारा है गीता, तुमने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया।
गीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस रात मोहन और गीता अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में मिट्टी की सुगंध थी। गीता ने कहा, तुम सच में अजीब हो मोहन। पूरा राज्य तुम्हारा सेनापति बनना चाहता था और तुमने वह भी ठुकरा दिया। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, देखो वह महल कितना सुनहरा है, पर उसकी दीवारों के पीछे लोग अकेले हैं। यहाँ इस झोपड़ी में हम दोनों हैं और हम एक दूसरे के हैं। यही असली धन है। और तुम्हारी बांसुरी? गीता ने शरारत से पूछा। और मेरी बांसुरी? मोहन हंसा। जो हमेशा हमें याद दिलाएगी कि सच्चा सुख छोटी छोटी चीजों में होता है। उसने बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाई, इतनी सुंदर कि लगा जैसे चांदनी रात भी थम गई हो। गीता उसके कंधे पर सिर रखकर सुनती रही और धीरे धीरे दोनों की आंखें लग गईं। अगली सुबह जब मोहन आंख खोलकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर फूलों की वर्षा हुई थी। गांव के बच्चों ने रात भर फूल तोड़ तोड़ कर उसके आंगन में बिखेर दिए थे। एक छोटे बच्चे ने उससे कहा, मोहन काका, हमें भी बांसुरी सिखानी है। मोहन की आंखें छलछला आईं। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और कहा, चलो आज से ही सिखाता हूं, पर पहले मेरे पशुओं को जंगल में चरने ले चलो। वह फिर से अपने पशुओं को लेकर जंगल की ओर चल दिया। उसके साथ गांव के सारे बच्चे भी थे। सबके हाथों में बांसुरियां थीं, जो उनके बड़ों ने उनके लिए बनाई थीं। तालाब के किनारे मोहन ने सबको बांसुरी बजाना सिखाना शुरू किया। उसने कहा, देखो, बांसुरी बजाने के लिए सिर्फ उंगलियां नहीं चाहिए, बल्कि दिल चाहिए। अपने दिल की सुनो तो सही धुन आएगी। धीरे धीरे जंगल में कई बांसुरियों की ध्वनि गूंजने लगी। कोई सही बजाता, कोई गलत, पर हर चेहरे पर खुशी थी। मोहन ने देखा कि जहां कभी केवल उसकी बांसुरी सुनाई देती थी, अब वहां कई बांसुरियां एक साथ बज रही थीं, मानो जंगल खुद गा रहा हो। कुछ ही दिनों में हरियाली नगरी की खुशहाली की खबर दूर दूर तक फैल गई। राजा विक्रम ने मोहन के सिद्धांतों को अपना लिया। उसने किसानों पर कोई कर नहीं लगाया, अपने दरबार में लालची लोगों को जगह नहीं दी और खुद भी सादगी से रहने लगा। एक दिन राजा विक्रम ने मोहन को महल में बुलाया और कहा, मोहन, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूं। तुमने वह किया जो कोई राजा नहीं कर सका। तुमने लोगों के दिल जीते। बताओ, तुम्हारे पास वह क्या है जो मेरे पास नहीं? मोहन ने अपनी बांसुरी दिखाई और कहा, राजन, आपके पास ताज है पर मेरे पास बांसुरी है। आपका ताज आपको आदेश देने की शक्ति देता है, पर मेरी बांसुरी मुझे खुद को भूलने की शक्ति देती है। जब आप लोगों को आदेश देंगे तो वे मानेंगे, पर जब मैं बांसुरी बजाऊंगा तो वे झूमेंगे। यही फर्क है। राजा विक्रम ने मोहन के हाथ से बांसुरी ली और उसे बजाने की कोशिश की, पर कोई ध्वनि नहीं निकली। वह हंसे और बोले, तुम सही कहते हो मोहन। यह बांसुरी केवल उन्हीं के हाथों में गाती है जिनके दिल में कोई लालच नहीं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शाम को मोहन घर लौटा तो उसने देखा कि गीता ने उसके लिए उसकी पसंदीदा मूंग की दाल और गरम रोटियां बनाई थीं। एक कोने में कुछ लकड़ियां जल रही थीं और झोपड़ी में उजाला था। आज खुश क्यों हो गीता? मोहन ने पूछा। आज गांव की सारी औरतें मेरे पास आशीर्वाद लेने आई थीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से हमारे पति अब डर के मारे नहीं जीते। तुमने हम सबको निडर बना दिया मोहन। मोहन चुप हो गया। उसने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। गीता, उसने कहा, जीवन में बहुत कुछ है, पैसा, पद, शोहरत, पर यह सब क्षण भंगुर है। एक दिन यह सब मिट्टी में मिल जाएगा, पर जो स्मृतियां हम बनाते हैं, जो खुशियां हम बांटते हैं, वही हमेशा रहती हैं। गीता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने मोहन के माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम हो मोहन। और हां, आज रात तुम बांसुरी बजाओगे। हर रात। मोहन हंसा। जब तक ये बांसुरी गाती है तब तक हमारी कहानी भी गाती रहेगी। उस रात, चांदनी रात में, मोहन ने फिर से बांसुरी बजाई, पर इस बार उसके साथ पूरा गांव था। छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब उस धुन पर झूम रहे थे। हवा में खुशबू थी, आसमान में तारे थे और धरती पर प्यार था। और उसी रात काले हंस ने आकाश में उड़ते हुए उस धुन को सुना। वह रुका, नीचे देखा और मोहन के गांव पर चक्कर काटने लगा। फिर वह पास के तालाब में उतरा और अगली सुबह फिर से मोहन के पास आया। मोहन, हंस ने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा साहस लोभ से मुक्त होने में है। मेरा श्राप आज टूट गया। जैसे ही हंस ने यह कहा, उसके काले पंख सफेद हो गए और वह एक दिव्य पक्षी में बदल गया। मैं अब स्वर्ग लौट रहा हूं, पर तुम्हारी बांसुरी की धुन हमेशा मेरे दिल में रहेगी। हंस उड़ गया। मोहन ने उसे देखा और मुस्कुराया। चलो गीता, उसने कहा,
आज फिर से नई शुरुआत है। और इस तरह मोहन की कहानी पूरे राज्य में गीतों की तरह गाई जाने लगी।